Hey everyone, welcome back to Behind the Surface, yet another channel where products are reviewed from a scientific lens, and perhaps the only channel where products are reviewed from a scientific lens. यहाँ पे ना तो unnecessary filters होता है, ना ही ring light होता है. So what you see is what you get, or what you get is what you see. And हम last time बहुत सारे एक्टिव्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था. We spoke about vitamin C, फिर हमने vitamin C और retinoids का डिफ्रेंसिएशन किया था, एंड देन वी स्पोक अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेटिनॉइड्स, जिसमें हमने रेटिनॉल और रेटिनॉल के बारे में बात किया था. तो अभी बचे दो के बारे में बात करते हैं, जो कि हैं रेटिनल एस्टर्स एंड रेटिनोइक एसिड. रेटिनल एस्टर्स, एस्टर्स यानी नाम में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें एस्टर ग्रुप है. अभी एस्टर का कौन सा मॉलिक्यूल होगा? COO, कार्बन विथ ऑक्सीजन. तो ये अगर आपके कोई भी फॉर्मूला में दिखता है C डबल, द बॉन्डिंग आपको स्ट्रक्चर में दिखेगा COO ग्रुप, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें एस्टर है. दिस इज एस्टर रादर. तो ये एस्टर फॉर्म कैसे होता है? ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है. तो फैटी एसिड, मान लीजिए आपका जैसे पाम ऑयल में पामाइडिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, ओके, जो आपका विनेगर बोलते हैं, दैट्स ऑल्सो एसिडिक एसिड. तो फैटी एसिड्स को अगर हम, इसमें जो असाइल ग्रुप होता है, फैटी एसिड्स को अगर हम कंबाइन करते हैं विथ रेटिनॉल, जो कि है एक अल्कोहल, सो क्या हुआ? अल्कोहल प्लस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट विच वुड बी एंजाइम्स, अगेन आपको विजिबल है, मैंने वीडियो में डाला है, तो एंटायर केमिकल रिएक्शन. तो जो एंड प्रोडक्ट मिलता है उसको हम एस्टर्स बोलते हैं. मान लीजिए रेटिनल पामिटेट, ओके, या फिर रेटिनल एसिटेट, रेटिनल प्रोपियोनेट. तो एसिटेट यानी एसिटिक एसिड होगा इसमें विथ रेटिनॉल. प्रोपियोनेट बोलूँगी तो रेटिनॉल प्लस प्रोपियोनिक एसिड होगा. देन रेटिनल पामिटेट बोलूँगी तो रेटिनॉल विथ पामाइटिक एसिड होगा. तो ये कॉम्बिनेशन है. एस्टरिफिकेशन के बारे में मैंने बहुत पहले भी बात किया है, तो प्लीज़ गो बैक, चेक ऑल द वीडियोस. आपको इससे और डिटेल में पता चलेगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कैसे होता है, व्हाट द सॉल्ट्स आर, व्हाट द फॉर्मूला लुक्स लाइक, व्हाट द बॉन्डिंग लुक्स लाइक. ठीक है, तो मैं ज़्यादा विस्तार से भी बात नहीं करूँगी, बिकॉज ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया. तो दैट इज़ अबाउट रेटिनल एस्टर्स. तो अभी रेटिनल एस्टर्स जैसे हमने डिस्कस किया, रेटिनॉल का माइल्डर वर्जन है. तो रेटिनॉल को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं एंड वी आर ब्रिंगिंग इट टू रेटिनल एस्टर्स. अभी रेटिनॉल कंपेयर टू रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड ऑलरेडी एक वीक फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड है. तो इसको अगर हम और रिड्यूस करेंगे टू रेटिनल एस्टर्स, तो आपको वहीं पे पता चलेगा कि दिस इज़ अ वेरी माइल्ड मॉलिक्यूल अमंग ऑल रेटिनॉइड्स. तो बहुत ही जेंटल है ये, एंड बिकॉज ये जेंटल है, ये ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स में बहुत आसानी से मिल जाएगा. मतलब कोई भी अगर मैन्युफैक्चर करे रेटिनॉइड को, तो यू कैन ईजिली सेल रेटिनल एस्टर्स एज अगेंस्ट रेटिनोइक एसिड. ओके, तो OTC प्रोडक्ट्स में रेटिनल एस्टर्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो जब भी आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो, आप चेक करिए, यू विल मोस्टली सी रेटिनल पामिटेट एज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो क्योंकि बहुत जेंटल है, बहुत माइल्ड है, तो आप इसको बाकी एक्टिव्स के साथ भी कंबाइन करके बेच सकते हो. दो पोटेंसी इज़ क्वेश्चनेबल, बट आपने बहुत बार देखा होगा सीरम्स में जो मार्केट में अवेलेबल है OTC प्रोडक्ट्स, उसमें विटामिन C विथ रेटिनॉइड मेंशन करेंगे, या रेटिनॉइड विथ मे बी सैलिसिलिक एसिड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जब ऐसे सारे एक्टिव्स कंबाइन करके बेच रहे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे माइल्डर फॉर्मुलेशंस होंगे. इमेजिन अगर आप रेटिनोइक एसिड फॉर्मुलेशंस को आप विटामिन C से कंबाइन करेंगे, इट कैन बी डिजास्ट्रस फॉर स्पेसिफिक स्किन टाइप्स. तो ये स्टडी करना, फॉर्मुलेशंस लेके आना इज़ नॉट एन ईजी थिंग. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट ब्रांड आप आपके चेहरे पे लगा रहे हो. बट अगर आप कंबाइंड एक्टिव्स वाले फॉर्मुलेशंस ले भी रहे हो, तो ऑलवेज मेक श्योर दे आर दी माइल्डर फॉर्म्स ऑफ द एक्टिव. हमने विटामिन C के बारे में भी बात किया था, वेयर वी स्पोक अबाउट द माइल्डर फॉर्म्स ऑफ विटामिन C. तो आप टेस्ट करिए, आपकी सीरम्स में अगर कॉम्बिनेशन में है, तो इट विल ऑलवेज बी द माइल्डर फॉर्म ऑफ एक्टिव्स विच दे वुड हैव कंबाइंड एंड सोल्ड यू एट अ प्रीमियम. अभी उससे कितना इफेक्टिवनेस है, दैट इज समथिंग यू हैव टू टेस्ट एंड गेट टू नो. बट कभी कभी इंस्टेड ऑफ पुटिंग टू मेनी एक्टिव्स टुगेदर, इट इज़ बेटर टू गो इन फॉर दैट वन सिंगल एक्टिव जो ज़्यादा पोटेंट होगा. ठीक है, बट जस्ट आपकी साइंटिफिक नॉलेज के लिए आप चेक कर सकते हो. विटामिन C का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो गो बैक एंड चेक. मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ विटामिन C के बारे में बात किया है, विद L-ascorbic बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट, राइट. तो L-ascorbic एंड रेटिनोइन, जस्ट इमेजिन ये कॉम्बिनेशन अगर आपको कोई दे रहा है विदाउट एनी साइंटिफिक बैकिंग, कितना
इरिटेट कर सकता है आपकी स्किन को. सो नीड टू बी वेरी केयरफुल. सो गो बैक, व्हाटएवर सीरम जो आप यूज़ कर रहे हो, चेक करिए एक बार कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, विटामिन सी का कौन सा फॉर्म है, अगर उसको कंबाइन किया विथ लेट्स से एनी अदर फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड और एनी अदर एक्टिव्स व्हिच वी आर येट टू डिस्कस. तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कौन सा, वेदर इट्स अ माइल्डर फॉर्म या फिर स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ द एक्टिव. सो दिस इज़ हाउ आप सही से जान पाओगे. एंड जितना कंज्यूमर्स जानेंगे कि क्या आपके चेहरे पे लगा रहे हो, दैट इज एंड ब्रांड्स विल ऑल्सो बी वेरी केयरफुल. अदरवाइज क्या होता है, सारे सेलिब्रिटीज, सारे लोग आजकल स्किन केयर इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं एंड एवरी वन इज मार्केटिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स विच आर सेलिंग एट लाइक 300, 400, 500, 600 सो ऑन दैट काइंड ऑफ रेंज. बट आप खरीद तो रहे हो, लेकिन क्या वो इफेक्ट दे रहा है, राइट? सो दैट इज समथिंग जो एज अ कंज्यूमर आपको जांचना चाहिए. ओके, सो दैट इज अबाउट इट. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रेटिनल एस्टर्स. सो जैसे मैंने कहा, इट्स अ जेंटल फॉर्म. तो अगर आपने रेटिनॉइड कभी यूज़ किया ही नहीं है, अगर आपका स्किन बहुत ही सेंसिटिव है, तो यू कैन गो फॉर रेटिनल एस्टर्स. अभी रेटिनल एस्टर्स क्योंकि बहुत जेंटल है, आप इसको डेली स्किन केयर में लगा सकते हो ड्यूरिंग नाइट टाइम. रेटिनॉइड्स ऑलवेज नाइट टाइम, डे टाइम नॉट प्रेफर्ड अनलेस इट्स इन कॉम्बिनेशन विद अदर एक्टिव्स एज अ माइल्डर फॉर्म विथ सनस्क्रीन. सनस्क्रीन मस्ट इंश्योर डे केयर में, तो नाइट टाइम आप इसको लगा सकते हो. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये रेटिनल एस्टर्स लगाओगे तो इट कैन इवन टेक केयर ऑफ माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्ने. ओके, नॉट एक्सट्रीम एक्ने, माइल्डर फॉर्म ऑफ एक्ने ट्रीटमेंट. फाइन लाइंस, आपका रिंकल्स, स्किन रिजुविनेशन, डलनेस, इन सब के लिए आप रेटिनल एस्टर्स ले सकते हो इन योर प्रोडक्ट्स. सो यस, दिस इज इन ब्रीफ अबाउट रेटिनल एस्टर्स. एंड एक चीज़ मुझे बताना है, रेटिनल एस्टर काम कैसे करता है. सी, दिस इज नॉट डायरेक्टली रेटिनोइक एसिड, तो ये डाउन द चेन है. तो मतलब रेटिनोइक एसिड को कन्वर्ट होने में इट हैज़ 2 स्टेप्स टू फॉलो. रेटिनल एस्टर्स को पहले रेटिनॉल कन्वर्ट होगा, फिर रेटिनॉल से रेटिनॉल्डिहाइड होगा एंड देन बिकम्स रेटिनोइक एसिड. तो दैट इज़ वाई ये माइल्डर फॉर्मुलेशन है. तो जब आप स्किन पे लगाते हो, ये बहुत टाइम लेगा क्योंकि स्किन के डिफरेंट लेयर्स में जाके सेल्स में इसको असर लेके आने में इट हैज़ टू गो अ स्लो ऑक्सीडेशन टू रेटिनॉल, रेटिनॉल एंड देन रेटिनोइक एसिड, क्योंकि वो अल्टीमेट फॉर्म है जो आपकी स्किन में रिलीज होगा. सो दैट इज अबाउट द वर्किंग्स ऑफ रेटिनल एस्टर. तो अब हम बात करते हैं रेटिनोइक एसिड के बारे में. रेटिनोइक एसिड नाम में ही पता चल जाता है कि इसमें एसिड है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो रेटिनोइक एसिड कैसे फॉर्म होता है, ये एक इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिएक्शन से फॉर्म होता है फ्रॉम रेटिनॉल्डिहाइड. सो रेटिनॉल्डिहाइड को अगर हम इरिवर्सिबल ऑक्सीडेशन की तरफ लेके जाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स जो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो यहाँ पे वीडियो में मैंने डाला भी है, रिएक्शन आप देख सकते हो, तो आपको रेटिनोइक एसिड मिलेगा. अभी रेटिनोइक एसिड इट्स इन दी एंड फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इसके आगे कुछ नहीं. दिस इज द टिपिंग पॉइंट ऑफ रेटिनॉइड्स. तो ये एंड मॉलिक्यूल है. एवरी रेटिनॉइड वांट्स टू अल्टीमेटली गेट टू रेटिनोइक एसिड. ओके, सो दैट्स द फंक्शन ऑफ रेटिनोइक एसिड. तो रेटिनोइक एसिड क्योंकि आप इसको डायरेक्टली लगा रहे हो आपके स्किन में, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही पोटेंट होगा. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव ऑन योर स्किन. तो आपका स्किन रिजुविनेशन, स्किन सेल रिन्यूअल डे 1 से स्टार्ट होगा एज कम्पेयर टू रेटिनल एस्टर्स या रेटिनॉल और इवन रेटिनॉल फॉर दैट मैटर. तो दैट इज़ द मेन ब्यूटी ऑफ रेटिनोइक एसिड. वेरी हाई स्ट्रेंथ, बट क्योंकि ये बहुत हाई स्ट्रेंथ है तो दिस हैज़ टू बी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मॉलिक्यूल. तो आप इसको OTC प्रोडक्ट्स में नहीं ले सकते. अगर ले भी रहे हो, इट कैन बी वेरी रिस्की. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. डोंट गो बाय एनी स्किन इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी प्रमोटिंग रेटिनॉइड, आइसोट्रेटिनॉइड डायरेक्टली, जो कि फॉर्म्स ऑफ रेटिनोइक एसिड है. आइसोट्रेटिनॉइड, रेटिनॉइड ग्रेट स्पेशली एक्नीज के लिए बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, बट अगेन सारे स्किन टाइप को सूट नहीं करेगा. स्पेशली अगर आपका स्किन ड्राई स्किन है या फिर आपका स्किन इरिटेशन सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो यू वांट बी स्किन बैरियर ख़राब हुआ है ऑलरेडी, सो यू डोंट वांट टू बी यूजिंग इट विदाउट अ डर्मैट एग्जामिनिंग यू. तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं हु माइट बी प्रमोटिंग, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ मैंने देखा है जो डायरेक्टली आपको प्रमोट करते हैं. प्लीज़ डोंट फॉल फॉर एनी ऑफ इट. ओके, तो दिस इज़ अ चैनल जहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जेन्युइनली मैं साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दूँ without the use of unnecessary filters, ring lights, and showing that I have the most flawless skin. No, that's not the agenda. The agenda is to keep it very real and give you the scientific knowledge, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके लिए कौन सा एक्टिव अच्छा है एंड व्हाट फॉर्म ऑफ दैट एक्टिव, जो मे बी डर्मैट भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताएंगे. So that is something that I aim to bring in my channel.
सो यस, कमिंग बैक टू रेटिनोइक एसिड, जैसे मैंने कहा हाई स्ट्रेंथ है, सो इट हैज़ टू बी प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एंड ये डायरेक्टली स्किन में रिलीज होता है, देयर इज नो कन्वर्शन रिक्वायर्ड, ऑलरेडी दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ रेटिनॉइड, तो डायरेक्टली आपके स्किन में डर्मिस एपिडर्मिस लेयर में डिपेंडिंग ऑन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन यूर यूजिंग स्किन रिजुविनेशन चालू होता है फ्रॉम डे वन। तो आपके अगर बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स रिंकल्स हैं, स्पेशली समवन इन देयर 50s 60s, वुड डेफिनेटली वांट टू गो इन फॉर रेटिनोइक एसिड। फाइन लाइन्स रिंकल्स, moderate to severe acne, again depending on different acne types, ये definitely potent formulation है retinoic acid. And retinoid, isotretinoin are one of the most popular forms of retinoic acid. Adapalene भी एक form of retinoic acid है, again all prescription based. तो अगर हमने बताया कि ये बहुत potent forms हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही होंगे। क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जैसे ही स्किन को बहुत ड्राई आउट करता है, पीलिंग हो सकता है, इससे इरिटेशन हो सकता है, इन द सेंस कैन लीड टू इन्फ्लेमेशन एंड अगेन सम एक्ने ब्रेकआउट इन द फॉर्म ऑफ पर्जिंग। तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए अगर आप देखोगे डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत बार बोलता है, इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो यूज्ड एडाप्लिन एट सम पॉइंट इन टाइम जब मुझे एक्ने हुए थे, अभी भी है, इट्स नॉट गॉन, बट एडाप्लिन या जो भी ऐसे रेटिनोइक एसिड सॉरी रेटिनोइड एसिड यूज़ करते हो, तो यू वांट टू अप्लाई गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर के साथ आप मिक्स करके लगाते हो, वाई? बिकॉज इट कैन ड्राई आउट योर स्किन। तो अगर आपका ऑयली स्किन है तो स्टिल ओके, लेकिन अगर आपका ड्राई स्किन है तो यू वांट टू बी रियली केयरफुल, सो मॉइस्चराइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स सनस्क्रीन, नो डाउट्स ऑन दैट, तो डे केयर में आपको सनस्क्रीन लगाना मस्ट एंड शुड है। एंड अगर आप ये रेटिनोइक एसिड फॉर्मुलेशंस यूज़ कर भी रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि साइड इफेक्ट्स इसकी ज़्यादा है, इट कैन इवन डैमेज योर स्किन बैरियर। सो यू वांट टू ऑल्टरनेट बिटवीन अदर प्रोडक्ट्स, तो ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो, वीकली 2-3 टाइम्स आप यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका स्किन कितना टॉलरेट करता है। एंड इन स्मॉलर फॉर्मुलेशंस, स्मॉलर परसेंटेजेस रादर, जैसे 0.05 0.25%, आप कभी भी ड्रास्टिक फॉर्मुलेशन लाइक 5% 10% ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं है एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उतना हाई परसेंटेजेस यूजुअली नहीं रहता है रेटिनोइक एसिड फॉर्मुलेशंस के, यूजुअली इट वेरीज बिटवीन 0.05 to maximum 1 to 2%. So that's the concentration that even pharma brands go with. And ये definitely, क्योंकि ये non OTC product है, ऐसे products they are best manufactured by pharma companies, not you, not me, not from some celebrity who is confident in skincare. No, do not prefer. I personally would not say that you need to go in for those brands, क्योंकि they are just there to make money, but that can play around with your skin. So please be very careful on that. So इसके साथ मैं ये आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। वी हैव वन मोर टॉपिक टू कवर, ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड, जो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सो आई बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विल पुट एन एंड टू रेटिनॉइड्स एज अ टॉपिक। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो, एंड अगर आपने ये वीडियो लाइक किया है तो प्लीज़ शो बाय लाइकिंग इट एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वो बेल आइकन जो दिख रहा है उसको दबाइएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है एवरी टाइम आई पोस्ट अ वीडियो। And until I see you the next time, see ya and take good care of yourself.